अब कश्मीरी पंडितों के दर्द का विश्लेषण करेंगे। कश्मीरी पंडित आज से करीब 30 साल पहले अपने ही घरों से निकाल दिए गए थे, उन घरों से जिनमें वो कई पीढ़ियों से रह रहे थे। 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीरी पंडितों के सामने 3 विकल्प रखे गए थे। पहला ये कि वो इस्लाम कबूल कर लें, दूसरा ये कि वो कश्मीर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं, और तीसरा ये कि दोनों विकल्प नहीं चुनने पर वो मरने के लिए तैयार रहें, उन्हें मार दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है। इसी देश में ऐसा हुआ था और किसी ने इसके बारे में बात तक नहीं की। इसके बाद रातों रात लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा और लाखों कश्मीरी पंडित आज भी अपने ही देश में विस्थापितों का जीवन बिता रहे हैं। लेकिन आज से करीब 2 वर्ष पहले एक कश्मीरी पंडित ने घाटी में वापस लौटने का फैसला किया। इस कश्मीरी पंडित का नाम था अजय पंडिता। ये तब की बात है जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया नहीं गया था, लेकिन अजय पंडिता को यकीन था कि कश्मीर लौटने पर उन्हें पहले जैसा सम्मान मिलेगा और सुरक्षा भी मिलेगी। अजय पंडिता कश्मीरियत और जमहूरियत में विश्वास रखते थे, इसलिए इन सब बातों पर भरोसा करके न सिर्फ वो कश्मीर लौट गए, बल्कि उन्होंने अनंतनाग से सरपंच का चुनाव भी लड़ा और जीत भी गए। 40 साल के अजय पंडिता अपने गांव वालों की सेवा करना चाहते थे और उन्हें लोकतंत्र में विश्वास था। लेकिन कल शाम कुछ आतंकवादियों ने अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवादियों की तलाश कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि यह हत्या एक नए आतंकवादी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने की है। टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का ही बदला हुआ नाम है। अजय पंडिता कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस हत्या की निंदा तो की है, क्योंकि निंदा करना सबसे आसान काम है, लेकिन ये निंदा किसी खाना पूर्ति जैसी है। क्योंकि इस साल जब जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव कराए जाने का ऐलान हुआ था, तब कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने इसे शक की निगाह से देखा था और कांग्रेस ने तो यह शर्त रखी थी कि पहले गिरफ्तार किए गए कश्मीरी नेताओं को रिहा किया जाए, फिर वो चुनाव लड़ेगी। कश्मीर की कई राजनीतिक पार्टियों ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में चुनावों का बहिष्कार करने की बात कही थी और अलगाववादियों और आतंकवादियों ने चुनाव कराए जाने पर जान से मारने की धमकियां दी थी। हालांकि सुरक्षा कारणों से ये चुनाव टाल दिए गए थे, लेकिन इस दौरान इन सभी राजनीतिक पार्टियों की पोल खुल गई और आज अजय पंडिता की हत्या पर इन पार्टियों का ये गुस्सा झूठ के एक पुलिंदा के अलावा कुछ नहीं है। जब हमारे ही देश के कुछ लोग लोकतंत्र के खिलाफ हो जाते हैं, उससे जुड़ी प्रक्रियाओं पर शक करते हैं, तब पाकिस्तान जैसे देश और आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते हैं और आतंकवादी इतने वर्षों के बाद एक बार फिर कश्मीरी पंडितों का खून बहाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। पहले आप इस हत्याकांड पर आई प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए और फिर हम अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। हमारे अजय जी को इन्होंने मारा है, जो यहाँ की सेवा कर रहा था, यहाँ के लोगों की सेवा के लिए आया था, काम करने के लिए आया था, भाईचारा फिर मिलाने के काम करने के लिए आया था। ये बुज़दिलाना हरकत जो उन्होंने किया है, ये इसमें कभी कामयाब ना होंगे, ना हम डरेंगे इससे। हम डरने वाले नहीं है। ये मातृभूमि हम कश्मीरियों की है, ये हमारे देश की है, हमारा फर्ज है इसका रक्षा करना। और जो उन्होंने ये गलत काम किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और इस भाईचारे को खत्म नहीं होने देना। ये बहुत शॉकिंग न्यूज है हम लोगों के लिए, क्योंकि इससे क्या हुआ है कि जो हमारे जितने भी यहाँ सरपंच और पंच या यूएलबी मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनकी जो कॉन्फिडेंस थी काम करने की, वो बहुत लो हुई है, वो बहुत घबराए हुए हैं इस वजह से। तो ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे अपने इलाके में, और जम्मू को छोड़ के ये कश्मीर में ही बस गए थे, वापस अपने गांव में बस गए थे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा नासूर है दुनिया में जो कभी भी चैन से हम कश्मीरियों को रहने नहीं देगा। अगर ऐसा घटना दोबारा घटती है तो शायद सारे सरपंच साहिबान जितने भी है JNK के, वो शायद इस चीज के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि दोबारा ऐसा घटना हो जाए। जो 1990 के दशक में बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी में मारा गया, किडनैपिंग की गई, बंदूक की नोक पर कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, घर जलाए गए, वही काला कारनामा पाकिस्तानियों ने फिर दोहराया है। ये हम सब के लिए बदकिस्मती का इस वक्त समय है कि इतना डेडिकेटेड और कमिटेड एक साथी हमसे छीना गया। इसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता है। इस वाकये का जांच होना चाहिए।
कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस कश्मीरी पंडित की हत्या नए डोमिसाइल कानून के विरोध में की गई है। इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में रह रहा है या फिर उसने 7 वर्षों तक जम्मू कश्मीर में पढ़ाई की है या फिर उसने जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है तो उसे जम्मू कश्मीर का मूल निवास प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और ऐसा न करने वाले अधिकारियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने की यह राशि उस अधिकारी की तनख्वाह से काटी जाएगी। इस नए कानून की वजह से उन हजारों लाखों लोगों को जम्मू कश्मीर में वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जिनसे अनुच्छेद 35A की आड़ में उन्हें वंचित कर दिया गया था। इस नए कानून का पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने विरोध किया है और कहा है कि यह जम्मू कश्मीर की जनसंख्या बदलने की साजिश है। हैरानी इस बात की है कि जब ये पार्टियां खुद कश्मीर में सत्ता में थीं और जब वहां से लाखों हिंदुओं को रातों रात भागने पर मजबूर किया गया तब इन पार्टियों को इसमें जनसंख्या बदलने की साजिश नजर नहीं आई। लेकिन आज जब हजारों लाखों लोगों को उनका हक वापस मिल रहा है तो इनको इसमें साजिश नजर आ रही है। असल में ये लोग जानते थे कि जैसे ही ये सारे लाखों कश्मीरी पंडित देश यहां से चले जाएंगे तब चुनावों में इन पार्टियों को मदद मिलेगी। 30 वर्ष पहले जब कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल करने, कश्मीर छोड़कर चले जाने या मार दिए जाने के विकल्प दिए गए तब इन पार्टियों ने कभी इसका विरोध नहीं किया। अब आप सोचिए, एक स्वतंत्र देश में, एक लोकतांत्रिक देश में वहां के नागरिकों के सामने जब ऐसे विकल्प रखे जाते हैं तब सही मायने में उस देश के संविधान को कितनी चोट पहुंचती है, या फिर तब जब वो देश सताए हुए लोगों को उनके अधिकार देता है। कश्मीर में एक हिंदू सरपंच की हत्या पर अब कुछ लोगों ने नफरत फैलानी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस हिंदू सरपंच की हत्या का समर्थन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सरपंच को मारकर आतंकवादियों ने शानदार काम किया है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे कुछ लोग कश्मीर को सामान्य होने नहीं देना चाहते और ये लोग कश्मीर को हमेशा धर्म के नाम पर 2 हिस्सों में बांटकर रखना चाहते हैं। कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,